अब से थोड़ी देर पहले ईरान में एक बड़ा उलटफेर होता है, एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मीडिया के सामने आए और विरोध प्रदर्शन पर हिंसा के दौरान अपनी बात को सामने रखा। ईरान की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि ईरान में जिन लोगों की मौत हुई ये स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, यानी भाड़े के कातिल लाए गए थे और उन्हें लोगों की मौत के लिए पैसे दिए गए। ईरान की तरफ से इसका आरोप अमेरिका, इजराइल और इनके सपोर्ट करने वाले दूसरे देशों पर लगाया गया है। लेकिन इस बयान की टाइमिंग को भी समझना जरूरी है। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब खामनेई की सुरक्षा में लगे ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के चीफ ने अमेरिका को नए सिरे से जंग की धमकी दी है। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच ईरान के सरकारी टीवी पर एक धमकी रिलीज की गई जिसमें ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमले की तस्वीर दिखाई गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने वॉरशिप को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर वॉरशिप में से एक है। रिपोर्ट कहती है कि यह फैसला तब लिया गया जब ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद करने का बड़ा फैसला किया था। यह डिप्लॉयमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन से पहले इस तरह की वॉरशिप की तैनाती की थी और इसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति किडनैप किया गया, यह पूरी दुनिया ने देखा। सवाल यही है कि इस बार ईरान के साथ क्या होगा। क्या जंग होगी, खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन चलेगा या फिर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील जो है वो यहां पर साइन हो जाएगी। क्या ट्रंप और खामनेई के बीच सीक्रेट डील हो गई? क्या ईरान पर अटैक का प्लान टल गया? And there is no any hanging today or tomorrow or whatever. क्या खामनेई को वाकई जाना होगा? या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ डबल ब्लफ खेला? बीते करीब 7 दिन से अमेरिका यही कह रहा था कि अब ईरान को उसके किए की सजा दी जाएगी। कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। हवाई हमले का ऑप्शन खुला है। ईरान के लिए मदद भेज रहे हैं। ट्रंप के ये सारे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन 24 घंटे में खामनेई को लेकर, ईरान को लेकर, वहां की सत्ता को लेकर ट्रंप के सुर बदल गए। Very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've Crazy seen world. buybacks, so how do you trust them? You've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and you know, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. यानी जो ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को उसके किए की सजा देंगे, ऐसा एक्शन होगा जिसे ईरान भूल नहीं पाएगा, वो अब ईरान में ऑल इज वेल टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तूफान आता है तबाही मचने वाली होती है, तो उससे पहले अजीब सी शांति होती है। जब तक व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, तब तक साउथ चाइना सी से जंग की तैयारी वाली नई तस्वीर सुर्खियां बनने लगी। पता चला है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। खामनेई से युद्ध की आशंका को देखते हुए USS अब्राहम लिंकन और उसका पूरा करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की तरफ भेजा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक USS अब्राहम लिंकन अकेले ही पूरी सेना के बराबर तबाही ला सकता है। न्यूक्लियर पावर से चलने वाला ये वॉरशिप बिना ईंधन भरे लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। इस युद्धपोत पर 70 से 90 विमान, मिसाइलें और गन सिस्टम भी है।
अब जो लोग ट्रंप को जानते हैं वो ये मानते हैं कि ट्रंप का मूड कब बदल जाए कहना मुश्किल। अमेरिका ने वेनेजुएला समेत कई देशों के खिलाफ ऑपरेशन किया। पिछले साल ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। अब एक बार फिर ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों और कथित हत्याओं के बीच अमेरिकी एक्शन की बातें होने लगी हैं। तो क्या अगला नंबर ईरान का है? क्या इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ मोड़ा गया है? इस डेवलपमेंट पर ईरान क्या कहता है? My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. You know, in June, you destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is between war and diplomacy, diplomacy is a better way. ईरान में भी हमेशा दो तरह की बातें सामने आई। एक तरफ कूटनीति की वकालत होती है तो दूसरी ओर मरने मारने की बातें होती हैं। इस बार खामनेई की रक्षा करने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल ट्रंप का है, आखिर उनके मन में क्या है? क्या अमेरिका ईरान पर वाकई हमला करेगा? क्या युद्धपोत को सिर्फ डिटरेंस के तौर पर बुलाया है? क्या अमेरिका जंग के लिए तैयार नहीं था? आखिर उसने कतर एयरबेस से जवान क्यों हटाए? क्या इजराइल की बातों में आकर युद्ध करने चला था अमेरिका? Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that still considering military action? Is that still a There's threat? no executions. Everyone was talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but इसका मतलब तो यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रंप की टोन बदली है। कल तक अमेरिका ईरान के निष्कासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को पर्दे के पीछे से फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ट्रंप को रेजा की लीडरशिप पर अब भी पूरा भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि पहलवी को तेहरान में फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही। मगर दूसरी तरफ ट्रंप के करीबी नेता रेजा पहलवी से खुलेआम मुलाकात कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उन्हें नए ईरान का नया मुस्तकबिल बता रहे हैं। Senator Lindsey Graham here with the Crown Prince of Iran. I have followed you, your passion, the way you articulate the hope of your people. It will be up to the people of Iran to pick their next leader. I can't wait till they have a chance to do that. But you are really risen to the occasion, compelling narrative for the long-suffering people of Iran. And I believe with all my heart that help is on the way. अब गौर करने वाली बात यह है कि वो रेजा पहलवी ही थे जिनकी कॉल पर ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले थे, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे। हजारों लोगों की मौत हो गई। ईरान कहता है कि दंगा फैलाने वालों ने कत्लेआम मचाया, लेकिन हम किसी को फांसी नहीं दे रहे। यानी ट्रंप की बात सुनी जा रही है। Terrorist elements led from outside, entered these, protests and started to shoot, police forces, police officers, and security forces. And there were terrorist cells. They came in. They used Daesh-style terrorist, operations. They got police officers, burned them alive. They beheaded them, and they started shooting at police officers and also to the people. No, I haven't heard about that, and there is no any hanging today or tomorrow or whatever. Friday? I can tell you
I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. मतलब साफ है, अमेरिका की तरफ से शायद ईरान को मैसेज गया है, अगर जंग नहीं चाहते तो सख्ती बरतना बंद कर दो, किसी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए। सवाल है ईरान क्या करेगा, क्योंकि कल तक फांसी की बातें जोर शोर से हो रही थी, और अगर खामेनेई अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर ट्रंप के जलदैते को भी मैदान में उतरते देर नहीं लगेगी, और यही शायद ट्रंप का डबल ब्लफ है। अगर आप अमेरिका की सैन्य तैयारियों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्रंप का प्लान ईरान अभी टलने से काफी दूर लगता है। जैसे ही युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला, कतर वाले एयरबेस पर विमानों का मूवमेंट बढ़ाना, विमानों की पोजीशन ईरान की तरफ डिप्लॉय करना, यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका ब्लिट्ज ऑपरेशन यानी सरप्राइज अटैक से लेकर लिमिटेड वॉर और कन्वेंशनल वॉर तक के लिए तैयार हो रहा है। अब इस कड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन का रोल कितना अहम रहने वाला है। इस विमान वाहक युद्धपोत पर कम से कम 6000 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। इस ग्रुप में सैकड़ों टॉम हॉक मिसाइलें हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दुश्मन के एयरबेस, नौसेना, उसका ऑयल फैसिलिटी और न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकते हैं। जहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है तो युद्धपोत पर दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील फाइटर जेट यानी F-35C लाइटनिंग सेकंड जैसे विमान हैं। इसके अलावा F-18 सुपर हॉर्नेट, दुश्मन के रडार को जाम करने वाले ग्राउलर विमान और हवा में उड़ने वाला रडार सिस्टम हॉकाई भी मौजूद है। इसके अलावा सी हॉक हेलीकॉप्टर के साथ साथ सी स्पैरो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। हमलावर पनडुब्बी भी हैं जो चुपचाप समुद्र के नीचे यूएसएस अब्राहम लिंकन के आगे चलती है ताकि नीचे से कोई खतरा ना हो। अमेरिका तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जिन मुस्लिम देशों पर दांव लगा रहा है उनका रुख ईरान की तरफ नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो कतर और ओमान ने भी व्हाइट हाउस को बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की तो इसका असर ग्लोबल बाजार को होगा, जिसका नुकसान अमेरिका को भी पड़ेगा। अब हो सकता है कि इन सब वजहों को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर वॉर वाली स्ट्रेटजी को रिव्यू कर रहा हो, ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने की सोच रहा हो, क्योंकि जंग शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल, और अभी भी ईरान जंग की नई वजह को टालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से फिलहाल भारतीयों को निकालने की तैयारी चल रही है। विदेश मंत्रालय ने अपना आपात प्लान बनाया है। युद्ध की आशंकाओं के बीच निकासी योजना की बात कही जा रही है। सैन्य विमान के इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। 10,000 से ज्यादा भारतीय ईरान के अंदर रहते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान में रहते हैं। भारतीय दूतावास ने ईरान छोड़ने की अब सभी को सलाह दे रखी है। दरअसल आतंकवाद पर हिंदुस्तान ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पहलगाम हमले के बाद से और भी ज्यादा क्लियर कर दिया कि कोई भी आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा। यानी भारत अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान में पैनिक है। आज तो जनरल मुनीर के दिल की धड़कनें और बढ़ गई क्योंकि 78वें आर्मी डे के मौके पर देश के आन बान शान का दम दिखा। यह पहली बार था जब सेना ने यह परेड किसी सैन्य छावनी में नहीं बल्कि आम जनता के बीच की। परेड की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल सम्मानित किया गया। कई आधुनिक सैन्य उपकरणों को दिखाया गया। ड्रोन और रोबो डॉग्स भी नजर आए, लेकिन इन सब के बीच देश की सबसे नई सैन्य यूनिट ने अपना दम दिखाया। दुश्मनों के लिए खास तौर पर तैयार हुई भैरव ब्रिगेड की ताकत का ट्रेलर दिखा। सवाल है कि ये जवान कैसे तैयार होते हैं, भैरव ब्रिगेड के पास कौन कौन से हथियार हैं। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन और कैमरा पर्सन जेवियस थॉमस ने भैरव कमांडो के साथ पूरा एक दिन बिताया। पाकिस्तान ने काल कैसे बनेंगे भैरव कमांडो, अब कचहरी की अगली पेशी में दिखाते हैं। सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जब जब दुश्मनों की साजिश आकार लेती है तब तब देश के जवान सामने आकर ढाल की तरह खड़े होते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त वो जाबाज है जो बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल,
हर तरफ से सरप्राइज अटैक करने में माहिर है, यानी सरप्राइज, स्पीड और शॉक। ये पाकिस्तान का काल है, नाम है भैरव। देश की सबसे नई सैन्य बटालियन भैरव बटालियन मैदान जंग के लिए किस तरह तैयार है, वक्त आने पर किस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन सरहद के इन प्रहरियों के बीच, इन सुरमाओं के बीच मौजूद थे। उनकी बात सुनेंगे तो फौलाद जैसे जवानों के दमखम का अंदाजा हो जाएगा। दुश्मन का काल यानी महाकाल, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है, जिससे दुश्मन भय खाता है, और उसी नाम पर रखा गया है सेना की नए बटालियन भैरव बटालियन का नाम, जो निर्भीक है, तेज है और निर्णायक है, यानी जीत जिसकी तय है। भगवान शिव का रौद्र रूप, जिसका एक आक्रामक अवतार होता है, जिससे दुश्मन भय खाता है और इसके वार से दुश्मन उठ तक नहीं पाता है। ये एक ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर चाहे सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या फिर बॉर्डर पर आतंकी लॉन्च पैड और चौकियों को निशाना बनाना, उन्हें टारगेट करना और तबाह करना। भारतीय सेना के नए भैरव कमांडोज हर मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना की हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक एक भैरव बटालियन खड़ी की जा रही है। एलओसी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लगभग 2 दर्जन भैरव बटालियन तैयार की जाएंगी और इनमें से आधा दर्जन बटालियन पहले ही तैयार हो चुकी है। भैरव बटालियन के योद्धा दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं तो यूं ही नहीं दाखिल होते हैं, बल्कि खास तैयारी करके दाखिल होते हैं। उनका कैमोफ्लेज देखिए, ड्रेस देखिए, बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ट्रेन में जो कह सकते हैं, ट्रेन में जो कह सकते हैं, पूरी तरह से सब मर्ज हो जाते हैं। भैरव बटालियन जो है सेना का एक नया बटालियन है। खास तौर से दुश्मन के ओर से जो नई चुनौतियां जो मिल रही है, उसको देखते हुए तैयार किया गया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए जो मॉडर्न वारफेयर होता है, उसके मुताबिक तैयार किया गया है, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह आतंकवादियों के खेप इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए सेना को खुद को तैयार रखना होगा, जैसे पहले से रखती आई है। अब इसी कड़ी में भैरव बटालियन का कॉन्सेप्ट भी प्लान किया गया, डिजाइन किया गया। एक ऐसी फोर्स जो स्पेशल फोर्सेस और घातक यूनिट के बीच की ब्रिज का काम कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को लिहाजा काम करने के लिए हैं। साथ में जो घातक है वो टैक्टिकल ऑपरेशन को काम करती है। इन दोनों के जो बीच का गैप है, उसके लिए भैरव का निर्माण किया गया है। ये जो है इन्फेंट्री का डैगर, जो कि हमारा एक सेना का प्रतीक है, जहां पर एक सिपाही डैगर से दुश्मन का सफाया करता है, वहीं इसमें दिखाया गया है कि ये भैरव इस प्रकार से तेज रहेगी जैसे कि कोबरा। अगर कोबरा काट ले और सही समय पर इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। इसी प्रकार भैरव भी दुश्मन का काल है। सेना है तो सरहदें महफूज हैं और हर जवान को अपनी जान से ज्यादा देश की सरहदों की फिक्र है। यही ध्येय भैरव बटालियन का भी है। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर ने भैरव बटालियन के साथ पूरा दिन बिताया। किस तरह के हालात में ट्रेनिंग होती है, बटालियन के कमांडो लाइट स्ट्राइक व्हीकल के साथ बंजर और उबड़ खाबड़ इलाकों में किस तरह दुश्मन के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग कर रहे थे। एक एक फ्रेम, एक एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुई। चूंकि जमाना मॉडर्न वॉरफेयर का है, इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आजकल के मॉडर्न वारफेयर में ड्रोन की क्या उपयोगिता है। ड्रोन न केवल दुश्मन के इलाके में घुसकर निगरानी कर सकता है, बल्कि उसे तबाह भी कर सकता है। भैरव बटालियन केवल गन ही नहीं चलाती, यानी केवल दुश्मन पर फायर ही नहीं करती है, बल्कि ड्रोन की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम जो है मॉडर्न गैजेट से लैस होती है। और जो चुनौतियां हैं, जो दुश्मन जो सामने तौर पर दिखाई नहीं पड़ता है, बॉर्डर की बात करें, उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है, जो भैरव बटालियन है, वो पूरी तरह तैयार है। वैसे हर यूनिट की अपनी खासियत होती है, लेकिन भैरव बटालियन की खासियत उसकी विविधता है। जवानों का अलग अलग बैकग्राउंड वाला नेचर है, यानी इसमें हर फील्ड से जवान हैं जो तकनीक से लेकर ग्राउंड वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना जानते हैं।
इसमें ना केवल इन्फेंट्री बल्कि बाकी फाइटिंग फोर्सेस के भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स और अन्य दस्ते भी इसमें शामिल किए गए। हर नई सैन्य यूनिट के साथ उसके हथियार भी उतने ही अहम होते हैं। क्योंकि भैरव तेजी के लिए जानी जाती है, स्पीड के लिए जानी जाती है, इसलिए इसके हथियार भी उसी हिसाब से डिजाइन किए गए। इस बटालियन को लाइट और स्मॉल आर्म से लैस किया गया है, जिनमें AK-203 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और LMG शामिल है। हमारी ये ट्रेनिंग आज के मॉडर्न वॉरफेयर के प्रिंसिपल के बेस पे रही है और हमने इस ट्रेनिंग में न्यू वेपन पे काम करना सीखा है और न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सीखा है। यानी सेना का जोर अब भविष्य के युद्ध और योद्धाओं को तैयार करने पर है। इसीलिए करीब 250 सैनिकों की इस टीम में सपोर्ट यूनिट्स के जवान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भैरव बटालियन के जवान खासतौर पर सीमा के संवेदनशील सेक्टर जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में तैनात रहेंगे। दिन हो या रात, दुश्मन जहां से भी आएगा, जैसे भी आएगा, अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे घना अंधेरा हो, पहाड़ी इलाका हो, किसी भी तरह की बात करें, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम है। यानी नई सोच है, नया नजरिया है और नया अप्रोच है। यानी मरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यह जो नई बटालियन जो बनी है भैरव बटालियन, इसको तैनात किया जा रहा है। चाहे LAC की बात करें, लैंड ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चाहे LAC की बात करें, हर बॉर्डर पर इसे तैनात किया जा रहा है। चाहे अंदर के ऑपरेशन की बात करें, देश के अंदर जो भी टास्क दिया जाएगा, ये जो बटालियन है भैरव बटालियन हर तरह के टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नई सोच, नई रणनीति और नए नजरिया के साथ में। राजस्थान से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। पाकिस्तान का काल भैरव जो है वो पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।